नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। जो चीज नहीं सुनना चाहते थे हम इंडियन, वही चीज आप देखने को भी मिल गई और सुनने को भी मिल गई। यानी कि इंडिया में जितने भी ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज थे, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज, वो सारे के सारे एक तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब आपके प्ले स्टोर से भी हटा दिए गए हैं। यानी कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के जो मोबाइल थे जिनमें एंड्रॉयड होता है, यानी कि वहां से भी अब उनको हटा दिया गया। पहले ये गाजगिरी थी iOS वालों से, यानी कि जो महंगे लोग, अमीर लोगों वाले जो मोबाइल होते हैं, वहां से कहानी खत्म हुई थी एप्पल से, और आज अपने एंड्रॉयड से भी इनको सरकार ने हटा दिया। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, क्या हमें मौका नहीं मिला? बिल्कुल मिला साहब। अब जो लोग ये कहेंगे, अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जब मैंने ट्विटर पे ये चीजें शेयर की सारी, कि साहब आपके बाकायदा सबूत के साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसी कोई हवा में, सबके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। जिन्होंने ट्विटर ज्वाइन नहीं किया वो ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, इमीडिएट आपको वहां पर न्यूज मिलेगी, करंट क्या चल रहा है। इस बात को मैं कंटिन्यू 3 दिन से आपके साथ शेयर कर रहा था, कंटिन्यू 3 दिन से। जो लोग नए हैं चलो उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो लोग पुराने हैं, आप क्रेजी क्रिप्टो मिंटू, अर्न विद रोहितास, इन दोनों चैनल्स पे 2 दिन के पीछे वीडियो उठा के देखिए। मैंने हर एक वीडियो में आपसे कहा है कि सरकार ऐसा कर सकती है, सरकार बैन कर सकती है, सरकार कोई न कोई पाबंदी लगा सकती है। लेकिन आज जो मैंने देखी दोपहर में वीडियो बनाया अर्न विद रोहितास चैनल पर, उसमें थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी था, और मैंने बोला भी था कि बहुत से लोग पता नहीं होता लेकिन फिर भी ज्ञान पेलते हैं, आके तरीके ढूंढते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। तो भाई साहब, बाइनेंस ने उनकी हवा निकाल दी। बाइनेंस ने क्लियर कट बोला, जो लोग वीपीएन का यूज करेंगे, और वीपीएन को तो देखिए मैं कंटिन्यू कहता आ रहा हूं कि ये इलीगल है, वीपीएन लीगल नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे थे हम वीपीएन का यूज कर लेंगे और यूज कर लेंगे, भाई सरकार के पास हर एक चीज का तोड़ है। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन अब यहां पर क्या है, देखिए जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बोल दिया था भाई, देखिए मैं अपना फंड सारा वहां से हटा चुका हूं, केवल नॉर्मल सा फंड रह गया है, जो चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना बहुत पहले वहां से सारा इधर उधर कर दिया था। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर अब क्या करें? भाई अब मैं क्या बताऊं क्या करें, आपका फंड है, आपने बाइनेंस को दे दिया, कुकॉइन को दे दिया, या और जो भी ब्लॉक हुए हैं उनको दे दिया, अच्छी बात है भाई। आप पैसे वाले आदमी हो, अमीर आदमी हो, क्योंकि आप फ्यूचर ट्रेड करते हो। अभी तो आपके पास एक गाज और गिरेगी, लिख लीजिए, सरकार आपके फंड्स की पूरी जानकारी भी लेगी। ध्यान रखिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद आपसे फंड की जानकारी भी ली जाएगी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आपने कितना कमाया है, कहां कहां पर आपके जो है अकाउंट्स थे, तो उसका हिसाब किताब और निकाल के रखिएगा। आज से 3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो में यह बात कही थी कि आपके पास कम से कम लास्ट ईयर का तो हिसाब किताब रहना ही चाहिए। फिर मत बोलना कि पहले बताया नहीं था। तो भाई मैं तो फिर भी कहता हूं कि कभी कभी तो मेरी बात मान लिया करो यार, हमेशा फ्यूचर ट्रेड के चक्कर में मत रहो। अब मुझे लगता है कि अगर सरकार ने आपसे अगर हिसाब किताब मांग लिया ना, तो जितना कमाया नहीं होगा उतना जमीन जायदाद बेच के आपको देना पड़ जाएगा 30% टैक्स। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। डरा नहीं रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार सामने आ जाती हैं। अब दुआ ये कीजिए कि यहीं तक मामला रफा दफा हो जाए, सरकार आपके अकाउंट्स की जानकारी ना मांगे। दुआ ये कीजिए, मैं भी यही चाहता हूं कि सरकार ने जो कर दिया इतना ही रहे। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज से उन्होंने डाटा मांग लिया तो भाई साहब इंडियन तो वैसे ही फुटपाथ पे आ जाएंगे, वैसे ही कुछ नहीं कमाया था 2 साल से। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो समय के साथ आते हैं। लेकिन आप मेरे भाई देखिए, पहले iOS से ऐप हटाए गए, उसी दिन से ही कंफर्म हो गया था सरकार कहीं कहीं सख्त हो रही है। 15 दिन पूरे होने के बाद भी देखिए इंटरनेशनल एक्सचेंज ने कोई कदम नहीं उठाया। तो यहां यह बात भी समझ में आ गई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है कि एक्सचेंज क्यों नहीं आना चाहते, क्यों इतना बड़ा यूजर बेस एक्सचेंज छोड़ना चाहते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि कहीं डाटा अगर सरकार को देना पड़ेगा और देना पड़ सकता है तो मुश्किल आ जाएगी। तो इसीलिए अभी तक किसी भी सरकार ने और किसी भी एक्सचेंज ने ऐसा कुछ खुल के नहीं बोला। कल शाम को बहुत देर तक ऐसी चीजें बातें होती रही, लेकिन कोई भी एक्सचेंज का नुमाइंदा आके ये नहीं कह रहा था कि हाँ हमारी बातचीत चल रही है, हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, या सरकार के साथ इस तरह का कुछ भी पैक्ट हो रहा है। कुछ नहीं है साहब। तो भाई साहब यहां अब बात यह है कि जिनका फंड है, भाई देखिए जिनका चालू है, जो भी यूज कर रहे हैं, देखिए मैंने अभी बिटगेट में एक ट्रांजेक्शन मारा तो मेरा तो हो गया था जब मैं वीडियो बना रहा था, उससे पहले मैंने बाइनेंस को नहीं चेक किया था। तो आप जो लोग भाई बाइनेंस या कुकॉइन या जो भी आप MEXC जो भी यूज करते हैं, एक बार चेक करके देख लीजिए। अगर आपके फंड वहां पर हैं और चालू है मामला, तो आप अभी भी मौका है, ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रस्ट वॉलेट में ले जाइए, अपने इंडियन एक्सचेंज पे ले जाइए, अपने जो हार्डवेयर वॉलेट हैं वहां पर ले जाइए, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए ले जाइए मेरे भाई। मैं तो यही रिक्वेस्ट 3 दिन से कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन्होंने नहीं देखे वीडियो देख लीजिए, पिछले 3 दिन से बोल रहा हूं आपको। तो भाई अभी और कुछ नहीं हो सकता, यही एक चारा है। सरकार से नहीं जीत सकते आप।
कुछ लोग जो कहते हैं हम वीपीएन का यूज करेंगे, वीपीएन का यूज करेंगे, बहुत से लोगों ने वीपीएन का प्रमोशन भी करना शुरू कर दिया था। आप ट्विटर पे जाके देखिए, बहुत से लोग डिसेंट्रलाइज के नाम पे वीपीएन का प्रमोशन भी करने लगे, यानी कि मनी मिलने लगा तो वीपीएन करने लगे प्रमोशन। और मैं वीपीएन का हमेशा से खिलाफ रहा कि ये इलीगल है। तो आज बाइनेंस ने उस बात को साबित कर दिया। तो भाई अब फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि नेक्स्ट स्टेप सरकार का क्या होगा। हम अभी कुछ नहीं कर सकते और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। पहला स्टेप यही है, देखिए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको पहले ही बोल चुका, मैं अपना सारा हिसाब किताब कर चुका था। दिक्कत उनके सामने जो अब कमेंट करके पूछ रहे हैं सर फंड को कहां ले जाएं। भाई अब सर कहां बताएं कहां ले जाओगे, अब तो आपको जहां ठीक लगता है वहां ले जाओ, क्योंकि जब मौका था तब आपने ऐसा कुछ किया नहीं। अब आप पूछ रहे हो क्यों, अब शायद फ्यूचर वालों के साथ दिक्कत हो गई आपके साथ, क्योंकि वो आपका कोई रिप्लाई देना नहीं चाहेंगे। खैर जो भी है, मैं आपसे फिर भी एक यही कहूंगा, ये नॉर्मल सी बात है, फंड को आप अभी कुछ दिन के लिए, ये फ्यूचर ट्रेडिंग को थोड़े दिन छोड़ दीजिए, कोई आफत नहीं आ रही है। कुछ दिन के लिए आप इसको जो है ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाइए, अपने इंडियन एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर लीजिए। नहीं होता है तो यूएसडीटी को वहां पर सेल करके यूएसडीटी में ट्रांसफर कर लीजिए। अगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर होता है तो उसको कर लीजिए। और कुछ भाई अगर सेल होता है तो सेल करने के बाद अमाउंट अपने अकाउंट में ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हार्डवेयर वॉलेट में भी आप ले जा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके अभी भी ऐप वर्किंग है तो इस चीज का इंतजार मत कीजिए, हमारा तो ऐप चल रहा है हम तो अभी कर लेंगे। भाई साहब एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपका मामला बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि कुछ चीजों को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, कौन सी परेशानी आ रही है। जब ये एक्सचेंज यहां पर आके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसके बाद नो प्रॉब्लम, उसका फिर से आप जो मर्जी कीजिए। क्यों, फिर तो एक्सचेंज और सरकार अपने आप देखेंगे क्या करना है उनको। लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे तब तक भाई इंटरनेशनल एक्सचेंजों से थोड़ी दूरी बना लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप खुद समझदार है, क्योंकि मैं तो देखा कमेंट सेक्शन में एक से एक होशियार पड़े हुए हैं। तो भाई जिनको माननी है मान लीजिए बात, नहीं मानना चाहते कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अपडेट रहिए। आजकल बहुत कुछ बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो कल भी मैंने कहा, आज भी दोपहर के वीडियो में मैंने एक रिक्वेस्ट की कि भाई रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स की हम जो मुहिम चला रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में भी आज एक मुहिम चलाने वाले थे, लेकिन तो उससे पहले तो ये सारा कांड हो ही गया। तो भाई अब मेन चीज है कि निकल के, मैंने कहा ना कि यूनिटी को सामने आने दीजिए। आप लोग अकेले अकेले रहेंगे तो कुछ नहीं होना जाना। एक फ्री का अकाउंट आप ट्विटर पे भी बना लीजिए, क्योंकि ट्विटर पे बात जल्दी जो है फैलती है। मैं इसलिए ट्विटर की बात कर रहा हूं। देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर बात इतनी ज्यादा नहीं फैलती, सरकार का कोई भी नुमाइंदा टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करता। और ट्विटर पे आपके सरकार के सारे नुमाइंदे ट्विटर पे रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिव रहता है। तो आप इसलिए ट्विटर पे एक अकाउंट बना लीजिए, उसमें आप कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते, तो जो हम लोग जैसे ट्वीट करते हैं ना उसी को रीट्वीट कर दीजिए। उससे क्या होता है, वो चीज ट्रेंडिंग में आ जाती है, तो सरकार की नजर में जल्दी आ जाती है। जैसे आज पूरा दिन देखिए रिड्यूस क्रिप्टो टेस्ट ट्रेंडिंग में रहा, तो सरकार के किसी नुमाइंदे ने तो देखा होगा। लेकिन क्या है कि हमारी ही यूनिटी खराब है। हम ही लोग 99% लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर डालते रहते हैं, अरे ये कर लेगा ना, हम क्यों करें यार, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो फ्यूचर ट्रेड की कॉल मिल रही है ना। तो भाई साहब ऐसे ही लोगों की अब ज्यादा दिक्कत आ रही है। वही लोग पूछ रहे हैं कि सर फंड को अब कहां ले जाए। तो भाई इसलिए कहता हूं एक फ्री का अकाउंट ट्विटर पे बना लीजिए, कुछ नहीं हुआ, पैसा नहीं लगता है, ना ही किसी को आप मंथली कुछ देना है। केवल आपको ट्वीट को रीट्वीट ही करते जाना है, जिससे क्या है कि वहां थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो कि भाई हम चाहते क्या है। तो सरकार के पास बात पहुंचाने का यही एक तरीका है। आप चाहे किसी को भी फॉलो करो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आप फॉलो करना चाहते हो तो मेरा ट्विटर हैंडल ये है, आप इसके जरिए मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत की तुरंत मिलती रहेगी। बाकी अपने फंड को फिलहाल भाई सेव कीजिए, किसी भी ऐसे लोगों को अनफॉलो कीजिए या उसको फॉलो मत कीजिए जिनको रोज की देश दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, जो केवल और केवल ये यहां जाएगा वो वहां जाएगा, ये ले लो, वो खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, तुम भी खरीद लो। इस चक्कर में ज्यादा मत रहो, कुछ देश दुनिया की खबर भी रखो कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी मैंने आपको बहुत डिटेल में और शॉर्ट में हर तरीके से समझा दिया कि अभी आपको क्या करना चाहिए इमीडिएट। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।